गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधि कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, कल और परसों के वीडियो से आप लोगों ने जिस तरह से लाइव और कमेंट किया है, इससे दिल बहुत खुश हो गया। बच्चों, थोड़ा सा एक और आपको जानकारी दे दें। बेटा, आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी का मनोबल बढ़ाते हैं। ख़ास करके आपने मेरा मनोबल लाइक और सब्सक्राइब करके बढ़ा दिया। एक ही दिन के अंदर में हम कहते हैं 24 घंटे भी नहीं बीते हैं पूरे, आप लोगों ने लगभग 150 से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ा दिए हैं और आपने अच्छे से उसको व्यू किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको एक अच्छा ज्ञान देकर ही जाएगा, एक अच्छे आपको सकारात्मक सोच के साथ ही आगे लेके चलेगा। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आगे कल की क्लास के आगे मैं चलूँगा। कल बच्चों, आप लोगों ने दो घात समीकरण के हल करने की विधियों में 3 विधियाँ उसके प्रकार पढ़े थे। उसमें से आप लोगों ने 2 विधियाँ पढ़ ली थी। गुणनखंड विधि से आप किस तरह से दो घात समीकरण को हल करते हो। दूसरी विधि थी पूर्ण वर्ग बना करके किस तरह से दो घात समीकरण को हल करते हो। आप लोगों ने 2 विधियों को पढ़ा था और दोनों विधियों से आप लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा था। हल करने का मतलब बेटा, कितनी बार मैं आपको, चाहे जो भी हो, किसी भी आप समीकरण को हल कर रहे हो तो हल करने का मतलब होता है उसमें दिए गए चर का मान ज्ञात करना, जो उसमें वेरिएबल दिए रहते उसका मान ज्ञात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड विधि से ये दोनों विधियों से कल बता दिया गया था, लेकिन आज मैं 2 उदाहरण और पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड कैसे किया जाता, गुणनखंड करके कैसे उनके मूल निकाले जाते हैं बच्चों, उसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक उदाहरण लेता हूं, कल के आगे वीडियो से मैं आपको आगे ले चलता हूं। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। यदि कल हमने तो लिया था, बताया था 2x² - 5x, 2x² - 5x + 3 = 0। कल हमने एक एग्ज़ाम्पल इसका लिया था। प्यारे बच्चों, आप जो है इसके आगे अगर आप जो है इससे भी एक अलग उदाहरण देखना चाहेंगे, क्योंकि कल x² का गुणांक एकांक नहीं था समीकरण में, आपको एकांक पर करना पड़ा था। आज की वीडियो में मैं अगला जो उदाहरण दे रहा हूँ उसमें बच्चों आप देखिएगा, x² का गुणांक जब एकांक होगा तब कैसे आप उसको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करोगे। आप देखिए, एक उदाहरण लेता हूँ मैं। जैसे एक उदाहरण हमने ले लिया x² - 4x क्या, मैं ले लेता हूँ 6x और प्लस यहाँ पर 8 कर देता हूँ = 0। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल एकदम आसानी के साथ वीडियो को समझिए। कल एक एग्जाम्पल हमने पूर्ण वर्ग बना करके इसको हल किया था। आज हम आपको x² - 6x + 8 = 0 पर एक क्वेश्चन को, एक उदाहरण को हल करते हैं और आप इसको बेहतरीन ढंग से समझोगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए और ध्यान से देखिए किस तरह से मैं हल कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि x² का गुणांक जब एकांक होता है तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। एकांक आपको केवल और केवल तब x के गुणांक पर वर्ग करना होता है। x का गुणांक क्या करना होता है बच्चों, x का गुणांक आपको आधा कर देना होता है। लेकिन कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जब तक x² का गुणांक एकांक नहीं हुआ था, आप एक बार फिर से रिवाइंड करके आप हमारे वीडियो, दूसरे वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो में आपको मैंने किस तरह से बताया था कि x² के गुणांक को एकांक करना है। अब अगर आज की उदाहरण को ध्यान दो तो यहाँ पर x² का गुणांक एकांक पहले से है, इसलिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, आप जो है यहाँ पर इसके दूसरे स्टेप पे आ जाइए। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप यही कहता है कि आप x के गुणांक को आधा कर दो, जो आए उसका वर्ग कर दो। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको अचर पद को दूसरे पक्ष में भेजना है। चलिए, अब आप इसको इस तरह से आगे लिख सकते हो, x² - 6x = -8। प्यारे बच्चों, आपने अचर पद को एक किनारे कर दिया। स्टेप नंबर 2 कि आप x के गुणांक का आधा करोगे। क्यों आधा करोगे? आपका स्टेप नंबर 3 था आधा करने का, स्टेप नंबर 2 ही क्यों आ गया तुरंत? क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक एकांक समीकरण में ही दिया गया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको आसानी के साथ पूर्ण वर्ग बना के x के मान निकाल सकते हो।
यहाँ पर यक्स का गुणांक 6 है, उसका आधा कर दो। तो आप 6 का आधा अगर करोगे बेटा 1/2 से गुणा करोगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट तो इसको इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 6 का आधा मतलब 3 कह दिया, -3 माइनस 6 का आधा -3 कह दिया। आप ये भी आप रट सकते हो। साथ में हमने जो बताया कि किसी का भी आधा करना हो तो उसका 1/2 से गुणा कर दो। तो बच्चों जब आप इसे 1/2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/2, और जो आएगा इसका वर्ग कर दोगे, जिसका आएगा उसका वर्ग कर दोगे, आ जाएगा बेटा कितना, 9/4 हो जाएगा। अब आप दोनों पक्षों में 9/4 से 9/4 जोड़ दीजिए। देखिए किस तरह से, दोनों पक्षों में x² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 6x, और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो गलती कहाँ हो रही है, गलती यहाँ पर बच्चों देखिए जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर आपने जब इसका आधा किया बेटा तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 का जब वर्ग करोगे बच्चों तो ये बेटा आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ पर 2 तिहाई 6, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो गया है। अब आपके पास बचा कितना, -3। जो -3 प्राप्त होता है बेटा आप उसी का वर्ग कर देना। वर्ग करने के बाद जो आएगा दोनों पक्षों में यही जोड़ देना है। आपको 9 इधर भी जोड़ देना है और 9 आपको इधर भी जोड़ देना, दूसरे पक्षों में भी 9 जोड़ देना है। अब आप देखिए इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए। डायरेक्ट इसका x² का वर्गमूल क्या होगा, x होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, और ऋण यहाँ पर चिन्ह लगा तो बीच में ऋण चिन्ह लगा दो और पूरे के ऊपर वर्ग बना दो। ये डायरेक्ट पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप 2 बार इसका गुणा करोगे यही मान प्राप्त होगा। तो आप स्पीड के साथ इसको पूर्ण वर्ग बना लीजिए, और इसके बाद बराबर करके आप इसमें से देखो ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बेटा अब यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है, आप वर्ग स्क्वायर को या वर्ग को जब दूसरे पक्ष में ले जाते हो तो वर्गमूल बना देता है। प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से आसानी से वर्ग को दूसरे पक्षों में भेज सकते हो, भेज दीजिए। तो प्लस माइनस बेटा ये 1/√1 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका कितना, x - 3 और बराबर +-1 हो जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ तक पहुँचने पर बस बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब इधर आपको कुछ सोचना नहीं है, आगे के सवाल को बस इतना करना है। एक बार आपको इसमें देखो +- चिन्ह लगे हैं, एक बार x का एक मूल ज्ञात करने के लिए पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए और दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए नेगेटिव चिन्ह ले लीजिए। देखिए किस तरह से x आप लिख दीजिए। थोड़ा लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए कि आप क्योंकि एकेडमिक लेवल का मैथ पढ़ रहे हो तो बेटा यहाँ पर आपको कोई स्टेप काटने नहीं, आपको सभी स्टेप को हल करने हैं। स्टेप में आप ध्यान दीजिएगा। आप पहला लिखोगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर। तो जब पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो बेटा x - 3 इक्वल टू यहाँ पर +1 लिख दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा x, ये -3 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 + 3, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। देखो आप इसका एक मूल आ गया, x = 4 आ गया, x = 4 आ गया। दूसरा आप निगेटिव चिन्ह ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस निगेटिव चिन्ह लेने पर जब आप निगेटिव चिन्ह लोगे तो ये x का दूसरा मान आ जाएगा। प्यारे बच्चों आप आसानी के साथ दूसरा निगेटिव चिन्ह लेने पर ये आपका हो जाएगा कैसे, देखिए आप यहाँ पर यही जो आपका मान प्राप्त हुआ इसी में आप बारी बारी से एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लीजिए। निगेटिव चिन्ह लोगे तो x - 3 बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ पर इधर भेजोगे तो x बराबर हो जाएगा -1 और ये +3, x बराबर हो जाएगा +2। मेरे बच्चों आपका ये आंसर आ चुका है। इस तरह से आपके दो हल, दो मूल आ गए। एक मूल x = 4 हो गया, दूसरा मूल बच्चों आपका हो गया x = 2। अब आपका यही आंसर हो गया। अब आपको मुझे लगता है कि पूर्ण वर्ग बना के किस तरह से गुणनखंड करना होता है, गुणनखंड करके किस तरह से हमको x के मान निकालने होते हैं, किसी भी समीकरण को आप आसानी के साथ हल कर लोगे। बच्चों अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं समझता हूँ मैंने हर स्टेप पर जितने शब्दों का प्रयोग किया है हमने आपको बोला है, समझाया है। यदि आपको थोड़ा सा भी लगता है कि अभी थोड़ा डाउट है तो बच्चों इसी वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। स्टार्ट करो बच्चों। आप लोगों ने इस तरह से किसी भी दो घात समीकरण को, जैसे यहाँ पर दो घात समीकरण ये था, इसको आप हल करके पूर्ण वर्ग विधि से आपने क्या किया, इसके x के दो मान निकाल लीजिए। अब ये आपका हो गया दो घात समीकरण को हल करना हो गया। हल करने का मतलब x के दो मान निकाल लीजिए दो घात समीकरण के लिए, दो घात समीकरण का हल करना कहलाता है। प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर दो मूल निकाल लिए। मुझे लगता है कि आपको पूर्णतः समझ में बात आ गई होगी। यदि आपको नहीं समझ आती है बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से आप हमको बताओगे, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बता सकूं। अच्छे से क्या बच्चों, आप इसी को रिमाइंड करके आप देखते रहिए। आप बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोचते हो कि आपको एक एक स्टेप पूरी तरह से बताने, तो मैंने इस वीडियो में बता भी दिया है।
आपको थोड़ा सा बार बार करके देखना है और समझ में भी आ जाएगा। बच्चों आज मुझे लगता है मैं 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप तेज़ी के साथ कॉपी पे नोट करिए और इसको हल करके आप खुद हल चेक करिए, और यदि आपको नहीं आता है तो आप दूसरे वीडियो में आप कमेंट करके भेजिएगा। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, आपका x² - 6x + 9। बच्चों दूसरा है x² - 5x - 6। ये 2 आप हल करके आप = 0। बच्चों ये क्योंकि 2 घात समीकरण बहुपद है नहीं, आपको 2 घात समीकरण, इसलिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप हल करिएगा। चलते हैं आपको अगले विधि 2 घात समीकरण हल करने की। जो तीसरी विधि है वो सूत्र विधि है। सूत्र विधि मतलब उसको श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। श्रीधराचार्य विधि कैसे हल करते हैं बच्चों, आइए हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीनों नियम हो जाने के बाद आपका काम यही है कि आपके जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो आपका जो भी प्रकाशन की किताबें ले रहे हैं, जो भी आपके स्कूल में जो भी प्रकाशन किताब चल रही, सभी प्रकाशनों पे जो भी नियम है, आप इन तीनों नियमों के अलावा कोई नियम पढ़ोगे भी नहीं। आप तीनों नियम अच्छे से समझ लो, आसानी के साथ सवालों को लगा लोगे। बस थोड़ा सवाल जो होगा वो अलग तरीक़ों से लिखा होगा बच्चों। आपको उस सवाल को हमने बताया था 2 घात समीकरण के व्यापक रूप में आप समीकरण को बनाओगे। इसके बाद गुणनखंड बीज से हल करना हो तो गुणनखंड बीज से उसको हल करिए, या पूर्ण वर्ग बना के हल करिए, या फिर जो मैं तीसरा विधि आपको बताने चल रहा हूँ सूत्र विधि से हल करना है आपको। प्यारे बच्चों आइए हम तीसरे विधि पर चलते हैं। तीसरा विधि इसका है सूत्र विधि। सूत्र विधि यानी उसको हम श्रीधराचार्य का विधि भी कहते हैं। प्यारे बच्चों उसमें आपको सूत्र रटना होता। कल मैंने एक डेरिवेशन किया था, या कह सकते हो मैंने पूर्ण वर्ग बना करके एक समीकरण को हल किया था, जो 2 घात समीकरण का व्यापक रूप था। याद है आप लोगों को? याद ना हो तो आप पुराने वीडियो को जा कर के चेक कर सकते हैं। उसमें आपको हमने बताया था कि ax² + bx + c = 0। इसको हम किस तरह से इसको पूर्ण वर्ग बनाए थे। इसके 2 वैल्यू आए थे। x के लिए इसके 2 मान आए थे, यानी 2 मूल आए थे। पहला मूल आया था -b + √b² - 4ac / 2a, ये आया था। दूसरा इसका दूसरा मूल जो आया था बच्चों, आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको देखिए -b और -√b² - 4ac / 2a। बच्चों ये आपने पूर्ण वर्ग बना करके जिस तरह से x के इस समीकरण के x के 2 मान निकाले थे बच्चों, यही सूत्र, यही मूल ही आपको श्रीधराचार्य का सूत्र ही कहलाता है, कोई अलग से नहीं है। श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है बच्चों, यही जो x के 2 मान कल आप निकाले थे, जो पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया था आप लोगों ने, यही जो x के 2 मान आते हैं बच्चों, इसी को श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ हैं जिन्होंने अपने सूत्र के माध्यम से इसको एक साथ लिख करके इन्होंने समीकरण को हल करना सिखाया था। श्रीधराचार्य विधि भी कहलाती है ये सूत्र विधि। आप मैं इसी दोनों सूत्रों को एक साथ समेटता हूँ, तो बच्चों आपको सीधा एक जानकारी तो ज़रूर मिलेगी कि श्रीधराचार्य ने क्या बताया था। श्रीधराचार्य ने यही बताया था बच्चों कि यदि कोई भी 2 घात समीकरण, बच्चों ये केवल 2 घात समीकरण के लिए है, कोई भी 2 घात समीकरण अगर होगा तो उसके 2 मूल अगर ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस समीकरण की तुलना 2 घात समीकरण के व्यापक रूप में करोगे, व्यापक रूप से करोगे। 2 घात समीकरण के व्यापक रूप से करने के बाद आपको a का मान मालूम हो जाएगा, b का मान मालूम हो जाएगा, c का मान मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपको श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करना है। बच्चों श्रीधराचार्य जी ने कौन सा नियम था, देखिए इसी को मिला करके मैं लिखता हूँ। x के दोनों मानों के लिए, देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, x के दोनों मानों के लिए -b प्लस दूसरे का -√b² - 4ac बटा कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यार बच्चों यही सूत्र ही कहलाता है श्रीधराचार्य का सूत्र। आप एकदम बिल्कुल कैसे आया है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आसानी के साथ आप समझ पाओगे किस तरह से ये श्रीधराचार्य का सूत्र बना है। पूर्ण वर्ग बना करके ही बच्चों इसको हल किया गया था। अब आज आपको तीसरे विधि के बारे में अध्ययन करना है कि किस तरह से श्रीधराचार्य के बीच से हम 2 घात समीकरण को हल करेंगे। मैं उदाहरण वही लूँगा बच्चों, देखिएगा आंसर वही आएगा। उदाहरण मैं वही लूँगा, जैसे मेरा पहला उदाहरण चाहे वो गुणनखंड बीज से था, चाहे पूर्ण वर्ग बीज से था,
चाहे अब मैं सूत्र विधि पढ़ाने चल रहा हूँ उस पर भी मैं आपको एक जो सवाल लूँगा सब पे, क्योंकि बेटा सूत्र आप अलग अलग विधियों का प्रयोग करिए, अगर समीकरण वही है तो आपके जो दो घात समीकरण के मूल होंगे वही आएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x² - 5x + 3 = 0। ये अब मैं इसी समीकरण को देखो, आपने इसको गुणनखंड विधि से भी पढ़ा था, आप लोगों ने पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करके भी आपने यक्स के दोनों मान निकाले थे, उस पर भी जो उत्तर आया है बेटा यक्स के दोनों मान आए हैं। अभी आप देखिएगा श्रीधराचार्य के विधि से भी लगाओगे तो भी वही उत्तर आएगा। अब इसी के माध्यम से आप समझ पाओगे किस तरह से हम श्रीधराचार्य के सूत्र से इसको हम हल कर पाएंगे। बच्चों सबसे पहले आपको लिखने का तरीका, आपसे ये कहा गया कि क्वेश्चन आपका ये हो गया कि भैया आप बताओ कि इसके मूल क्या क्या होंगे या हल कीजिए, कहेगा हल कीजिए, इस समीकरण को हल कीजिए। यहाँ समीकरण लिख देता हूँ मैं, दो घात समीकरण भी लिख सकते हैं। समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। इसका मतलब और किससे? सूत्र विधि द्वारा। बोलेगा जरूर, ये बोलेगा सूत्र विधि द्वारा आप इसको हल करिए। तो सूत्र विधि से कैसे हल किया जाएगा बच्चों? सूत्र विधि से आसानी के साथ हल कर सकते हो आप, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस समीकरण की तुलना लिखोगे क्या? समीकरण ऐसे लिखोगे, समीकरण या इतना बढ़ा लो, दो घात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 की तुलना मतलब कंपेयर करना है, तुलना समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। बच्चों जब किसी से तुलना की जाती है, तुलना करना बेहद आसान है। आप संगत पदों की तुलना कर लीजिए। संगत पद बोले तो x² की तुलना x² के गुणांक से कर लीजिए, x² के गुणांक की तुलना x² के गुणांक से कीजिए, x के गुणांक की तुलना x के गुणांक से कीजिए, अचर पद की तुलना अचर पद से करिए। यही तुलना ही आपको समीकरण एक दूसरे से तुलना कहलाता है। अब आप देखिए एक दूसरे के नीचे प्रयास हमेशा करिएगा, ये लिखने के बाद एक दूसरे के नीचे आएगा तो आपको तुलना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अब यहाँ पे इसकी तुलना करोगे, x² की तुलना, ये आपका a बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। चिन्ह का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस से तुलना लिखिए चलेगा, लेकिन माइनस अगर होगा तो लिखना पड़ेगा। c तीसरा है आपका, c बराबर +3 है, ये आपका आ गया। अब आप देखिए a b c के मान मालूम हो गए। अब यदि आपसे ये कहा गया कि इस समीकरण को हल कीजिए, वो भी सूत्र विधि से। किससे? सूत्र विधि से हल कीजिए, अर्थात श्रीधराचार्य के नियम से हल कीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले तुलना करना है, ABC के मान निकालने हैं। इसके बाद अब आप जो है यहाँ पर लिखोगे, कैसे लिखोगे? श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। क्या है श्रीधराचार्य सूत्र? यक्स के दोनों मानों के लिए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये बार बार उच्चारण करिए, यक्स के दोनों मानों के लिए यक्स बराबर -b ± √b² - 4ac बटा ये आपका 2a हो जाएगा। अब आपको a b c के मान सब पहले से मालूम है, केवल इसी पे आपको रख देना है। अब आप a का मान 2 रख दो बच्चों, और b के स्थान पे -5 और c के स्थान पे 3 रख दो। देख लो क्या आता है उत्तर। x बराबर -b, माइनस पहले से b का मान यहाँ -5 है, ये -5 हो जाएगा, +√b², यानी -5 का वर्ग बनेगा, -4ac। a के स्थान पे बच्चों आपको 2 रखना है, देख लीजिए 2 रखना है, और c के स्थान पे बच्चों आपको रखना है 3 रखना है, ठीक है। और नीचे आपको 2 a के स्थान पे क्या रखना है? 2 ही रखना है, यहाँ 2 रख दो। अब आप देखिए x बराबर, आगे हल करते चलिए, थोड़ा सा चिन्ह पे विशेष तौर पे ध्यान, जब माइनस आ जाए थोड़ा सा आप स्टेप को एकदम के ध्यान केंद्रित करके देखिए, नहीं तो चिन्ह की गलती हो जाती है ऋण आने पर। ये ऋण का गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये आपका +5 हो जाएगा। प्लस लिखो या नहीं लिखो चलता है, यहाँ पर अगर सबसे पहला गिनती है तो यहाँ पर प्लस माइनस √ हो जाएगा 25 माइनस, देखो 4 दूना 8, यानी 4 2 = 8, 8 3 = 24, यानी 4 दूना 8 त्रिक 24। इसको आप 24 कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 × 4 हो जाएगा, यहाँ पर यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। आप x बराबर यहाँ पर लिख सकते हो 5 प्लस माइनस √ कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, आपको मालूम है। आगे का प्रक्रिया बिल्कुल आसान है, आप आसानी के साथ हल कर सकते हो। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालोगे बेटा 1 ही आएगा। इसके आगे मैं यहीं लिख देता हूँ, आपका आ क्या गया? 5
प्लस माइनस 1 बटा कितना 4। ये बच्चों यक्स के दो मान आ गए। बस यहाँ पर आने के बाद आपको कुछ और नहीं करना है, एक बार आपको निगेटिव चिन्ह लेना है, एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेना है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, जब पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो यक्स का पहला मान आएगा यानी पहला मूल आएगा, निगेटिव चिन्ह लोगे दूसरा मूल आएगा। पॉजिटिव चिन्ह लेने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 बटा 4, ये हो जाएगा 6 बटा 4। आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 3 बटा 2, अर्थात यक्स की एक वैल्यू बेटा आ गई 3 बटा 2। अब की बार निगेटिव चिन्ह ले लो। निगेटिव चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह लेने पर बच्चों आप देख लीजिए आएगा क्या, आप यहाँ पर 5 यक्स बराबर 5 माइनस 1 बटा 4, अर्थात इसको हल करोगे तो 4 बटा 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आपका आ कितना गया 1, अर्थात इसका दूसरा जो मूल आ गया यक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। इस तरह से आपने दो मूल निकाल लिया। देखिए जो आपने ये समीकरण को हल किया था, आपने गुणनखंड बीज से हल किया तो भी यही दो मूल आए थे, पहला दूसरा। आपने इसको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड किया था तो भी गुणनखंड करके आपने इसको हल किया था तो भी यही दो मूल आए थे। आज आपने इसको श्रीधराचार्य के बीज से हल किया बच्चों, इस वही दोनों मूल आए, क्योंकि समीकरण हमारा वही है, आपने नियम बदले हैं तो उत्तर भी वही आना चाहिए। इस तरह से ये आपका तीसरा विधि कंप्लीट हो जाता है, सूत्र विधि, जिसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। बच्चों आप आसानी के साथ आप अगर ध्यान दोगे तो ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। एक बार मैं यही कहूँगा, इसको आप अच्छे से लगाइए। इसके बाद आप इस पर एक दो उदाहरण मैं लिख देता हूँ, उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में भी लगाइए। उत्तर नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से, या नियम नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको और कई उदाहरणों के साथ बताऊंगा। आप सबसे पहले आज के जो दो क्वेश्चन इसके श्रीधराचार्य के लिए है उसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आप इसको नोट भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है आपको। सबसे पहले इसके बाद मैं कल से आप बच्चों आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करवाना शुरू कराऊंगा। आपको तीनों सूत्र आपको बता दिया गया, तीनों नियम बता दिए गए हैं, और इसके बाद अब आप प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे कैसे हल करना है। चलिए पहले इस पर सूत्र विधि से क्वेश्चन नंबर 1 आपका x² - 7x + 12 = 0, पहला क्वेश्चन, इसको आपको सूत्र विधि से हल करना है। दूसरा आपका x² माइनस आप यहाँ पे 10x रख दो और फिर यहाँ पर हो जाएगा, या माइनस कर दो या फिर यहाँ पर आप रख दो 24 = 0। ये दो क्वेश्चन आप लोग श्रीधराचार्य के बीच से यानी सूत्र बीच से हल करेंगे। प्यारे बच्चों आप सबसे पहले यही इतना करिए। यदि ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए इस चैप्टर में, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, आप आसानी के साथ पूरे के पूरे चैप्टर को हल कर लोगे। बस इतना ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों इसमें जो है आप लोग इन सब क्वेश्चनों को हल करिएगा, और हल करके इसका आप इस फ़ोटो खींच करके आप कमेंट में भेज सकते हैं। यदि आपका अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो बड़ी खुशी की बात है। यदि आपको नहीं आता तब भी मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आपको चूँकि यूपी बोर्ड में अगर अच्छा नंबर लेके आना है या CBSE बोर्ड में भी अच्छा नंबर लेके आना है बच्चों, तो स्टेप आपको सब कुछ यही हल करने हैं। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्टेप एक भी नहीं छोड़ना है। इन्हीं तीनों सूत्रों के जो हमने बताए, इन्हीं तीनों सूत्रों से पूरा दो घात समीकरण आपको हल करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सभी समीकरणों को किसी भी विधि से हल करो बच्चों, आपको सबसे पहले उसको लाना पड़ेगा दो घात समीकरण के व्यापक रूप में। जब वो दो घात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा तब आसानी के साथ किसी विधि का सिलेक्ट करिए, आप सवाल को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली हल कराऊंगा, और आपको जो भी क्वेश्चन लगता है उस प्रश्नावली से नहीं आ रहे हैं उसको आप कमेंट के माध्यम से भेजिएगा। मैं दूसरे क्लास में आपको पूरी तरह से सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।